नाज़रीन, इस वक्त मैं एक हॉस्टल के सामने खड़ी हूँ और यहाँ पे जब सिख यात्री आते हैं तो उन लोगों को डिफरेंट यहाँ पे हॉस्टल्स हैं वहाँ पे ठहराया जाता है और एक हॉस्टल में 300 या 400 लोगों की जगह है ठहरने की। कुछ लोग मेरे साथ अभी भी मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। यहाँ पे जब आए हैं तो लोगों ने आपको कैसे वेलकम किया है? पहले तो जब हम यहाँ बॉर्डर पर पहुँचे तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का वक़ाफ़ बोर्ड, यहाँ की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पाकिस्तान की, उनने बॉर्डर पर हमारा बहुत वेलकम किया, खुश अच्छा आमदीद कही। जी। और लोगों के लिए संगतों के जो तकरीबन 3000 का जत्था था, उन अच्छा सबों के लिए खाने का इंतज़ाम किया वहाँ स्टेशन पर। और बहुत बढ़िया इंतज़ाम था खाने का, चाय का, ठहरने का, बैठने का, और जो फार्मेलिटीज़ पूरी करनी थी, जो कानूनी तौर फार्मेलिटीज़ होती थी, उसमें भी लोगों को उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। अच्छा, ये मुझे बताएं कि बैसाखी का कॉन्सेप्ट क्या है? इस दिन पर गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो हमारे 10th गुरु थे, जी जी पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, जी। जिनका ये बर्थ प्लेस है, वो हमारे 10वें गुरु थे। उन्होंने 1699 की बैसाखी पर इंडिया के पंजाब अनंदपुर साहब में खालसा पंथ सजाया था। ये हमारा बर्थडे होता है सिखों का। इसको बनाने के लिए हम यहाँ आए थे। आपका नाम क्या है? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह का। जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इसका नाम बैसाखी क्यों है इस इवेंट? बैसाखी वाले दिन गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हमारे, जी। उन्होंने मतलब 5 सिखों को अमृत छकाया था, 5 प्यारों को। अच्छा। और खुद भी उनके उसके बाद छका था अमृत। तो इसीलिए खालसा पंथ जो है बैसाखी वाले दिन सजा था। यहाँ से रहता हाँ है। जी। तो कैसे लगा वैसे आपको पाकिस्तान में बहुत आके अच्छा। लोगों से पाकिस्तान का काफ़ी एरिया हमने घूमा, सारे गुरुद्वारे देखे, अच्छा। लोगों से मिले, फोर्स के साथ, दूसरा जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स, लेकिन सब ने हमें अच्छा कोऑपरेट किया, बहुत अच्छी तरह हम रहे जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। राजन, अभी हमने इन लोगों से तो बात की, लेकिन यहाँ पे और भी हॉस्टल्स हैं, तो वहाँ पे जो लोग ठहरे हैं तो उनसे जाके बात करते हैं। आइए। रख दे अपनी हथेली पे जान रख दे, चिड़ियों के संग बाज लड़ाए चले शेर की चाल। नाज़रीन, अभी हॉस्टल में एक रूम है, मैं वहाँ पे आई हूँ और फैमिली यहाँ पे बैठी है और शायद मैंने उनको डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन हम उनसे बात करते हैं। आइए जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा दविंदर सिंह। अच्छा, ये मुझे बताएं कि यहाँ पे जो आपने स्टे किया है इसके लिए कुछ आप पे करते हैं खाने हाँ, पीने कुछ के नहीं, लिए? बिल्कुल यहाँ पे कोई पे नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल जो लंगर है गुरु महाराज का सब फ्री है। सब यानी कि यहाँ पे जो पाकिस्तान मैनेजमेंट कमेटी है, गवर्नमेंट की तरफ से सब फ्री है, सब फ्री है। कुछ। मेडिसिन यहाँ पे फ्री मिल रहा है हमें। सब मतलब आपको बिल्कुल, फैसिलिटेट अच्छा किया जा रहा है? बिल्कुल। हाँ, मेरी मदर को कल बीपी, इनका टेबलेट यहाँ पे हम भूल गए थे, तो कल इनका बीपी आई हुआ। कल हम उधर चले गए थे सच्चा सौदा में, तो वहाँ पे डॉक्टर साहब ने चेक किया, फिर वो एक इमीडिएटली उनको टेबलेट दिया। को मिलती है जो हिम्मत कभी न हारे, जो कहते हैं वो करते हैं ये गुरुओं के लाल। नाज़रीन, अभी हम लोग एक और कमरे में आ चुके हैं और यहाँ पे एक अंकल हैं जो शायद कुछ पढ़ रहे थे, लेकिन मैं इनसे बात कर रही हूँ कि इनको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम शमशेर सिंह है। मैं जब पहली दफ़ा यहाँ पे आया था, यहाँ पे कीचड़ होता था। वहाँ पे जो गुरुद्वारा साहब है मेन, उसकी बगल में टेंट्स होते थे और कुछ ज़्यादा इतना इम्प्रेसिव नहीं था वो। हमें लगता था कि गुरुद्वारा साहब की जो इमारतें हैं या जो प्रॉपर्टी है उनको नेगलेक्ट किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो जो मैं आया हूँ, हर ट्रिप में हर बार मैंने कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट देखी है। वो इस दफ़ा तो माशाल्लाह ऐसा हो गया कि मैं हैरान ही रह गया हूँ कि पिछले 3 साल में इतनी डेवलपमेंट, जिस ब्लॉक में मैं बैठा हूँ, इस ब्लॉक की डेवलपमेंट। हाँ, इसके साथ जो वॉशरूम वगैरह बने हैं और ये सरोवर की डेवलपमेंट है, और ये जो अंदर का जो पोर्शन है, जो गलियारा जिसको बोलते हैं हम, उसकी डेवलपमेंट है, ये तो प्रेज वर्दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जो बोले सो निकाल। जी, क्या नाम है आपका? सरदार तारा सिंह। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की बॉडी बनी हुई है, जी जी जो पाकिस्तान के अंदर जो हिस्टोरिकल गुरुद्वारे हैं, जी जी। उनके अंदर जो उनकी इंतजाम मैनेजमेंट वो वही संभालती है, तो उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा अच्छा, Yeah. ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताएंगे कितने लोग यहाँ पे एक साल में आ जाते हैं? यहाँ पे जो तकरीबात होती हैं वो साल के अंदर जो ना जो ज़्यादा जो सिख तादाद, जिस सिख यात्री जो आते हैं, वो 3 यहाँ पे गुरपुर्ब होते हैं यहाँ पे। यानी गुरपुर्ब हम उसको बोलते हैं जो हमारे मेले होते हैं, यानी आप मेले समझ लें। तो एक तो नवंबर के अंदर होता है, उसमें तकरीबन यानी यूरोप, अमेरिका और या इंडिया के मिला के यानी
6-7 हज़ार के करीब सिख यात्री आते हैं। उसके बाद ये विसाखी है जो अप्रैल जो ये अभी हम मना रहे हैं, तो इसमें भी तकरीबन यही 5,000 के तकरीबन सिख यात्री शरीक होते हैं। तो इसके बाद जो तीसरा होता है वो जून के अंदर होता है, जो हमारे 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव जी महाराज, उनका शहीदी यानी शहादत हुई थी उस दिन पे। तो उसमें तकरीबन यानी 2,000 के करीब सिख यात्री यहाँ पे शमूल करते हैं। यहाँ पे जब लोग आ रहे हैं मतलब माशाल्लाह सब बहुत खुश हैं, लेकिन एक उनको प्रॉब्लम आती है कि जी यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट हमें दी जाती है ट्रेन वगैरह वो आपके अंडर तो नहीं है, लेकिन क्या कभी आपने भी इसी चीज़ की कंप्लेन नहीं की गवर्नमेंट से? एक्चुअली ये जो बात है ये असल में जो ट्रेन्स के ये इनकी ये है कि हमें ट्रेन्स में ना भेजा जाए, हमें बाई रोड भेजा जाए। अच्छा। जो इनकी ज़्यादा डिमांड होती है। तो बाई ट्रेन जो ट्रेन का यही असल मकसद है कि सिक्योरिटी की वजह से जो है इनको बाई रोड नहीं भेजा जाता। आप देखेंगे ट्रेन से ये 2 या 3 ट्रेन के सारे आ जाते हैं। अदरवाइज अगर इनको हम बाई रोड भेजें तो ये कम से कम यानी 50 बसें हमें चाहिए। तो उनको संभालना दूर ले जाना वो एक्चुअली सिक्योरिटी की वजह से प्रॉब्लम बनती है। अदरवाइज तो वो भी यानी कर सकते हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी इदारों के जो है ना वो उनकी प्रॉब्लम्स की वजह से ये किया जाता है। हमसे किया सवाल जद कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल। ओए जो बोले सो निहाल, ओ जो बोले सो निहाल। गुरुओं का अपने मान रख दे, अपनी हथेली पे जान रख दे। चिड़ियों के संग बाज लड़ाएं चले शेर की चाल। नाज़रीन, अब हम लोग चलेंगे एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के चेयरमैन आसिफ हाशमी साहब के पास और उनसे जाके पूछेंगे कि वो सिख यात्रियों को मजीद सहूलियत फराहम करने के लिए क्या कर रहे हैं। आइए। ओए जो बोले सो निहाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आप? थैंक्स लॉट। सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि अभी हम लोगों ने जब देखा वहाँ पे गुरुद्वारा में हम लोग गए, वहाँ पे माशाल्लाह बहुत डेवलपमेंट्स हुई हुई है और वहाँ पे लोग भी बहुत खुश हैं जो आए हुए सिख यात्री। तो ये सब कुछ आपने कितने अरसे में किया? ये ड्यूटी है हमारी कि जो ये गुरुद्वारे हैं या मंदिर हैं, जो भी माइनॉरिटीज़ के लिए चीज़ें हैं उनकी डेवलपमेंट करना, उनका ख्याल करना, उनको लुक आफ्टर करना। रूम्स उधर बनवाए, उधर हमने हट्स बनवाए हैं, उधर हमने वॉशरूम्स ठीक करवाए हैं, उधर उनकी रिक्वायरमेंट थी कि आपके लिए हमारे जोड़ा घर बनाया जाए। फिर उन्होंने सरोवर साहब के लिए कहा जिसमें वो नहाते हैं, जो उनका मजहबी वो है वो बनाया। फिर उन्होंने कहा कि उसका संगे मरमर हमने बाहर से मंगाना है। तो फिर मैंने उसको वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी से रिक्वेस्ट करके उसका तमाम कस्टम माफ़ करा दिया, तमाम GST वगैरह माफ़ करा दी कि जितना आपको चाहिए इधर के लिए वो मंगा लें, ताकि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हर चीज़ हो जाए। जी। वहाँ फिर वाटर टैंक नहीं था, टैंकी नहीं थी बहुत बड़ी, 50,000 गैलन से ऊपर के हमने उसको टैंकी बनवा दी। फिर उधर खाने के लिए एक उनका लंगर खाना था, वो मैंने 3 मंजिला उधर बना दिया। आप देख के आए जी होंगे बिल्कुल उसके। बिल्कुल। एक चीज़ जो उन्होंने कंप्लेन एक छोटी सी की, ट्रेन्स इतनी बुरे हालात में है कि हमारा दिल नहीं करता कि हम उसमें सफ़र करें या पूरा मूड हमारा ख़राब हो जाता है। तो क्या आपकी गवर्नमेंट ने या कुछ ऐसे स्टेप्स नहीं किए? जी, उसमें यह है जी कि जहाँ तक ट्रेन्स की बात है, आपको पता है कि ये ट्रेन्स में काफ़ी सारे यात्री से आना होता है। उसमें इंडियन गवर्नमेंट हमें पहले से नहीं बताती। जो हम वीज़े इशू करते हैं उस हिसाब से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि भाई इतने लोगों ने आना है, तो फिर डेफिनेटली वो तो लास्ट डे तक चलते रहते हैं वीज़ा के लिए। तो अगर हम ट्रेन्स को और उनको रोके रखें तो बड़ा प्रॉब्लम आता रहता है कि अब पता नहीं 3,000 आना है, 6,000 आना है, 9,000 आना है, 2,000 आने, तो उसमें कोई ट्रेन नई होती है और कोई फिर हमें इमीडिएटली जो भेजनी पड़ती है तो वो पुरानी ट्रेन पे हो जाती है। वहाँ पे कुछ छोटे छोटे मतलब ऐसी कंप्लेंट थी जिसमें वीज़ा कंप्लेंट भी थी कि अब अगर वहाँ पे 4 लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया है तो सिर्फ 2 लोगों का वीज़ा लगा, बाकी 2 का नहीं लगा। तो इसकी क्या वजह है? हमने तो ये पॉलिसी बनाई है जितने आने चाहें वो आ जाएं। उनके अपने कुछ ऐसी चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई होती जो हमने मांगी। मिसाल के तौर पे किसी की फ़ोटोग्राफ इस वक्त अवेलेबल नहीं है, किसी ने साइन नहीं किए हुए, किसी ने ऐसा है कि वो पासपोर्ट एक्सपायर हुआ है या कुछ है, तो वो इस टाइप की चीज़ें होती हैं जिनको ना किया जाता है कि 2 को मिल गया, 2 को नहीं मिला। तो 2 को अगर वो आप चेक करेंगे तो वो 2 वो होंगे जिनकी पासपोर्ट एक्सपायर है, अच्छा, कोई वीज़ा नहीं है, फॉर्म पे फिल नहीं सही हुआ। अच्छा आसिफ साहब, अभी हमें मालूम हुआ है कि आप इंडिया भी गए और वहाँ पे जाके आपने एक गुरुद्वारे का संगे बुनियाद भी रखा, तो ये सब कुछ कैसे हुआ? चीफ मिनिस्टर ने मुझे रिसीव किया दिल्ली की। उस पर उन्होंने कहा कि हमारे पास ये मिनिस्टर्स बैठे हैं। उन्होंने सब मिनिस्टर्स का तारुफ कराया जिसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, ईसाई भी थे, पारसी भी थे, वो सारे मज़हब बैठे थे। तो उन्होंने कहा जब हम सब ने फ़ैसला कर रहे थे तो हमसे यूनानिमसली फ़ैसला नहीं हो रहा था कि इधर हम किसको बुला के इसका इफ्तिताह कराएं।
और उन्होंने एक ऐसी बात भी की कि हमारे प्रधान भी सिख हैं, वो मतलब और भी कुछ इस टाइप के डिस्कस किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि हमने जब भी आपका नाम लिया तो तमाम लोगों ने यूनानिमसली आपका नाम के लिए यस कर दिया। और इसलिए नहीं कर दिया कि कोई हमें आपसे ज़्यादा प्यार था, ये था, इसलिए कर दिया कि आपने हमारे गुरुद्वारों की इस मोहब्बत से हिफाजत किया है। अभी तक तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स होती जा रही हैं, लेकिन फर्दर स्टेप्स आपके क्या हैं? इन्होंने हमें कहा कि हमारे 2 गुरुद्वारे जो परमानेंट बंद थे जी जी जब से पाकिस्तान बना, एक पेशावर में था और एक सियालकोट में था। पिछली दफ़ा जब मैं इंडिया में गया तो उन्होंने ये डिमांड की, पेशावर का गुरुद्वारा जाके खोल के आए हूँ। यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, बाबा जी गुरु नानक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं जो अरबों रुपए की, अरबों रुपए से बन रही है। हम सिख जो है रिलीजियस टूरिज़म शुरू करना चाह रहे हैं ताकि इस जगह पे लोग आएँ और आके खुद देखें। थैंक यू सो मच आतिफ साहब, एंड आई विश किसी तरह से डेवलपमेंट्स होती रहें। जी नाज़रीन, आज हमने सारा दिन इन सिख यात्रियों के साथ गुजारा। अब इनका वक्त हो गया कि अपने घरों को वापस जा रहे हैं। दुआ है मेरी कि ये खैर खैरी से अपने घरों को वापस चले जाएं और ये जो इतना ज़्यादा प्यार पाकिस्तानियों से लेके जा रहे हैं, अगले साल भी इतना ही प्यार लेके वहाँ से यहाँ पे आएँ। अपनी राय से आगाह करने के लिए हमें लिख भेजिए SSS@sama.tv पर। अपनी मेज़बान माया अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नानक नाम जहाज है जो चढ़े सो उतरे पार, जिसने टेक लगाई उसका हो गया बेड़ा पार। नानक नाम जहाज है जो चढ़े सो उतरे पार,